ट्रूडो राज में कनाडा आतंक का अड्डा बनता जा रहा है। भारत कनाडा को लगातार आगाह कर रहा है, लेकिन ट्रूडो समझ नहीं रहे। दूसरी ओर खालिस्तानी आतंकवाद की कमान संभाले आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्तियों पर एनआईए ने शिकंजा कस दिया है। ट्रूडो को आईना दिखाने वाले एक सर्वे ने भी साफ कर दिया है कि कनाडा के लोग ट्रूडो को पसंद नहीं कर रहे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम उन्हें कहीं ले न डूबे। खालिस्तानी आतंकियों पर एनआईए स्ट्राइक। खालिस्तानी आतंकियों पर एनआईए का एक्शन शुरू हो गया है। एनआईए के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर बोर्ड लगाया के लिए कनाडा ने भारत से पंगा लिया। उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। खालिस्तान के खिलाफ ट्रेलर, कनाडा तक टेरर। कनाडा को भारत ने कई बार आगाह किया, कई बार सबूत दिए। भारत में खालिस्तान का द एंड प्लान। अब कनाडा से दो हाथ, खालिस्तानी होंगे साफ। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर शुरू हुई तल्खी के बीच वहां से 10,302 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान ने पंजाब में आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी आतंकी गुरवंत पंत सिंह पन्नू की संपत्तियों पर स्ट्राइक शुरू कर दी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू की पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया है और आतंकी निज्जर की जालंधर में मौजूद संपत्ति पर जब्ती का नोटिस चस्पा कर दिया है, यानी उसकी संपत्ति भी जब्त होगी। पन्नू की जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उनमें अमृतसर के खानकोट में 46 कनाल कृषि भूमि और चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में एक मकान शामिल है। अब ये दोनों ही संपत्ति एनआईए के कब्जे में आ गई है। पन्नू के खिलाफ एनआईए के इस एक्शन के मायने हैं कि अब कानूनी तौर पर पन्नू इन प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहा। पन्नू की जब्त की गई सभी प्रॉपर्टी अब सरकार की हो गई है, यानी वो अब कभी भारत में अपनी संपत्तियों पर दावा नहीं कर सकता। कनाडा में खालिस्तान आतंकवाद चरम पर है। इसी बीच सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी थी, जिसकी भारत समेत कनाडा में भी कड़ी निंदा की गई। लेकिन कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार खालिस्तानियों पर आंख बंद कर उनके फलने फूलने का माहौल दे रहे हैं। खालिस्तान के मुद्दे पर भारत कनाडा के बीच बड़ी तकरार के बाद खालिस्तानियों पर हिंदुस्तान में एक्शन एक बड़ा संदेश है। एक तरफ जहां गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा में शरेआम घूम रहा है, भारतीयों को धमकियां दे रहा है, कनाडा छोड़ने के लिए कह रहा है, वहीं कनेडियन सरकार पिछले 5 दिन से लगातार निज्जर हत्याकांड में भारत को घेरने में लगी हुई है। लेकिन कनाडा ने निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने को लेकर अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। कनाडा निज्जर को बेकसूर बताने पर तुला हुआ है, लेकिन जी न्यूज के हाथ कनाडा में मारे गए आतंकी खालिस्तानी निज्जर और जिंदा आतंकी पन्नू के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा मौजूद है, जिसे भारत ने साल 2018 में कनाडा को सौंपा था, जिसमें बताया गया कि निज्जर साल 1996 में भारत से कनाडा भाग गया, जहां पर वो ड्रग स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन सिंडिकेट में शामिल होकर आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाने लगा था। निज्जर साल 2012 में पाकिस्तान भी गया था, जहां वो आतंकी जगतार सिंह तारा के संपर्क में आया। पाकिस्तान में जगतार सिंह की मदद से उसने हथियारों और आईईडी धमाके की ट्रेनिंग ली। निज्जर गुरदीप सिंह का सहयोगी था, जो पंजाब में 200 से ज्यादा हत्याओं में शामिल था। यही नहीं, निज्जर ने कई अन्य आतंकियों को भी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा। कनाडा में हथियार प्रशिक्षण शिविर केंद्र चलाया, लोगों को AK-47 स्नाइपर राइफल चलाना सिखाया और साल 2014 में निज्जर ने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा पर आतंकी हमले की योजना बनाई थी, लेकिन आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उसे भारत का वीजा नहीं मिला, जिस वजह से निज्जर का प्लान फेल हो गया। भारत कनाडा को समय समय पर आतंकवाद के बारे में बताता रहा है। आतंकी पन्नू और निज्जर के बारे में समय समय पर भारत के द्वारा सबूत पेश किए गए, लेकिन कनाडा कान में तेल डालकर बैठा रहा और अब कनाडा खुद आतंकवाद के मुद्दे पर एक्सपोज हो चुका है और कनाडा की आतंकवाद के मुद्दे पर पोल खुल चुकी है। इसके बावजूद अभी भी हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू
कनाडा की धरती पर बैठकर भारत विरोधी एजेंडे में लगा हुआ है। पाकिस्तान से मिलकर उसकी खुफिया एजेंसी ISI से सीक्रेट मीटिंग कर रहा है, लेकिन कनाडा सरकार उसे रोकने के बजाय भारत पर बिना सबूत आरोप लगाकर उन्हें शह देने की कोशिश कर रही है। सर्वे के मुताबिक आज चुनाव हुए तो ट्रूडो पीएम नहीं रहेंगे। विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे कनाडा के लोगों की पीएम पद के लिए पहली पसंद बने हुए हैं। वहीं 60% लोग ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते। उन्हें इस सर्वे में सिर्फ 31% लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि विपक्षी नेता पियरे को 40% लोगों की पसंद माना जा रहा है। वहीं जगमीत सिंह को 22% लोगों ने पसंद किया है। इंडिया से एक स्पैट कर लिया है, जिसमें कि इंडिया एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, उसके साथ अथपके एविडेंस के बेसिस पे उसने ऐसे चार्ज लगा दिए कि रिश्ते एकदम रॉक बॉटम आ गए हैं। उसके ऊपर या उसके अलावा इकोनॉमी देखिए अगले 2 साल तक कैसे जाती है, बट इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ट्रूडो को खामियाजा भरना पड़ सकता है इलेक्शन में। जानकारों का मानना है कि जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर के मर्डर को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि देश में उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है। कनाडा में अगर अभी चुनाव हो जाएं, तो जस्टिन ट्रूडो की सत्ता से छुट्टी तय है। कनाडा में 2025 में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा जस्टिन ट्रूडो किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सवाल यह है कि ट्रूडो की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो भारत विरोध के जरिए अपनी राजनीतिक साख बचाने में जुटे हैं। तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालें। 2021 के चुनाव में भी उनकी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उनकी पार्टी को खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह धालीवाल की NDP ने समर्थन दिया था, तब जाकर जस्टिन ट्रूडो की सरकार बन पाई। और आज भी ट्रूडो की सरकार खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह धामीवाल की पार्टी की मदद से ही चल रही है। लिहाजा खालिस्तानी समर्थन 2025 चुनाव से पहले ट्रूडो के लिए कमजोर कड़ी है। अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी माइकल रूबिन ने भी इस ओर इशारा किया और बताया कि ट्रूडो भले ही कनाडा के लोगों में विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए वो हर हथकंडा अपनाने को तैयार है। When Justin Trudeau says trust me, no one trusts him in the best of times, all the more so against the backdrop of an election campaign he's presently losing. And so this is the reason why there is such great doubt or caution on the part of the United States and the other Five Eyes community. जी मीडिया के पास मौजूद सबूतों से अब ये साफ हो चुका है कि जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक और सत्ता के लालच में भारत के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। उनकी आतंक समर्थक छवि अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, लेकिन ट्रूडो की ये हरकत कनाडा की जनता को पसंद नहीं आई है। यही वजह है कि अब कनाडा के लोग विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। कनाडा से आगे चलें तो एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में आतंकी फैक्ट्री की चाबी लिए घूम रहे पाकिस्तान ने फिर से भारत के खिलाफ दुनिया के मंच से रोना धोना शुरू किया। फिर क्या था, भारत ने यूनाइटेड नेशन की भरी सभा में पाकिस्तान की वो जोरदार धुलाई की कि अब वो घबरा गया है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में बेनकाब हुआ है। such as Hindutva-inspired extremists. That the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. पाकिस्तान की साजिश फिर फेल। भारत का अल्टीमेटम, खाली करो पीओके। जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। आतंकवाद बंद करो, अपनी हैसियत समझो। Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश का नया राग अलापा तो भारत ने पाकिस्तान के मुंह पर करारा जवाबी तमाचा जड़ा। Vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. पाकिस्तान, खाली करो भारत की वो जमीन जो गलत तरीके से हथियाई है। बंद करो आतंक की फैक्ट्री जो भारत के खिलाफ खोली गई है। ये भारत का करारा जवाब है कटोरेबाज पाकिस्तान को।
दरअसल यूनाइटेड नेशंस में नापाक पाकिस्तान की साजिशों का भांडा फोड़ते हुए भारत ने इशारों में राइट टू रिप्लाई के दौरान साफ कर दिया कि पाकिस्तान अपनी आतंकी फैक्ट्री बंद करे। यही नहीं, पीओके को खाली करने का भी फरमान सुना दिया। In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. जाहिर है पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में न तो बोलने और न ही झांकने का कोई अधिकार है। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान की दुनिया के सामने सफेद झूठ पर पलटवार कर दिया है। भारत ने दुनिया को यह भी सच बताया है कि आतंकियों का सबसे बड़ा सेफ हेवन है पाकिस्तान, क्योंकि मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार 15 साल से आजाद घूम रहे हैं। दक्षिण एशिया में शांति के लिए भारत ने पाकिस्तान से फौरन 3 बड़े कदम उठाने को भी कहा है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो फौरन सीमा पार आतंकवाद बंद करे, आतंकी ढांचों को नष्ट करे, भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जे को खाली करे और पाकिस्तान अपने देश में अल्पसंख्यकों का दमन भी करना बंद करे। कटोरेबाज पाकिस्तान को अपनी जमीन से गरीबी दूर करने के मिले मंचों पर वो लगातार कश्मीर का बेवजह राग अलाप कर रो पड़ता है। पाकिस्तान भारत पर सैनिकों की तैनाती का झूठे आरोपों से लेकर जनमत संग्रह तक कराने की भी बात करता है। We must counter all terrorists without discrimination, including the rising threat posed by far-right extremist and fascist groups, such as Hindutva-inspired extremists threatening genocide against India's Muslims and Christians alike. We also need to oppose state terrorism, address the root cause of terrorism, such as poverty, injustice, and foreign occupation. पाकिस्तान के घड़ियाली आंसू देख भारत ने यूएन की भरी सभा में पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रख दी। Perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs and Christians, remains deplorable. According to a recent report published by Pakistan's own Human Rights Commission, an estimated 1,000 women from minority communities are subjected to abduction and forced conversion and marriage in Pakistan every year. जिस पाकिस्तान में हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकवादी मौज काट रहे हैं, उसी पाकिस्तान के काम चलाऊ प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर नकली आंसू बहा रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम की याद दुरुस्त कराते हुए भारत ने साफ कर दिया कि दुनिया G20 के दौरान कश्मीर दर्शन कर चुकी है। बस पाकिस्तान को कश्मीर की तरक्की और खुशहाली रास नहीं आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान जैसे देशों को इशारों में साफ कर दिया कि आज ग्लोबल खतरों से लड़ने का तरीका भी बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महादेव की नगरी काशी में महादेव की झलक वाले स्टेडियम की नींव रखी। इस स्टेडियम की खासियत इसका शिवमय स्वरूप है। आप भी देखिए कैसा दिखेगा काशी का क्रिकेट स्टेडियम। हर हर महादेव। काशी का क्रिकेट स्टेडियम काशी को इस खेल का एक नया हब बनाएगा। यूपी के पूर्वी क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों को लाइव मैचों का अनुभव करीब से मिलेगा। शिवनगरी में शिवमय स्टेडियम। जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। खेल का मैदान, शिव शंकर का सम्मान। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम
उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। भगवान भोलेनाथ की नगरी में नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। अविनाशी काशी में महादेव की झलक वाला स्टेडियम बनने वाला है। अर्धचंद्राकार छत, डमरू जैसा पवेलियन, त्रिशूल जैसी फ्लड लाइट्स, एंट्री गेट पर बेलपत्र। भगवान शिव से जुड़ी होगी, यानी भोलेनाथ की नगरी में उनकी ही छवि वाला स्टेडियम बनकर तैयार होगा। काशी, जहां कण कण में शिवत्व है, वहां बन रहे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के स्थापत्य में बाबा विश्वनाथ से जुड़े प्रतीकों को खूबसूरती से समाहित किया गया है। जैसे भगवान शिव के मस्तक को सुशोभित करने वाले चंद्रमा को स्टेडियम के छत पर प्रदर्शित किया जाएगा। फ्लड लाइट मास्ट त्रिशूल के आकार के होंगे। मीडिया सेंटर डमरू के आकार वाला होगा। साथ ही बाबा भोलेनाथ के आध्यात्मिक चढ़ावे बेल पत्र को मुख्य भाग पर हर ओर एक हार के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। स्टेडियम से जुड़ी प्रवेश सीढ़ियों को वाराणसी के घाट की सीढ़ियों की तर्ज पर बनाया जाएगा। भोलेनाथ का एहसास कराने वाला ये स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। स्टेडियम में 30,000 दर्शक एक साथ बैठकर मैच देख सकेंगे, जिसे बढ़ाकर भविष्य में 40,000 तक किया जा सकता है। यहाँ डे नाइट मैच भी कराए जा सकते हैं। वाराणसी स्टेडियम कानपुर और लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच होंगे। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। भगवान शिव की नगरी में क्रिकेट स्टेडियम भविष्य की जरूरतों के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। 451 करोड़ की लागत से बनने वाले वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए यूपी सरकार ने 121 करोड़ रुपए में किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया है, जबकि बीसीसीआई इसे बनाने के लिए 330 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये वाराणसी में पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन और भारत सरकार के सहयोग से एक स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास के मौके पर पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री समेत कई खिलाड़ी मौजूद रहे। क्रिकेट की दुनिया में भारत का बड़ा नाम है और उत्तर प्रदेश के भी कई खिलाड़ियों ने भारत को नई पहचान दी है। उम्मीद है कि भोलेनाथ की छवि वाला वाराणसी का स्टेडियम आने वाले वक्त में कई और ऐसे खिलाड़ियों का गवाह बनेगा, जो कि इंटरनेशनल स्टेज पर भारत का गौरव बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।